इसको ओपन करके इसमें जैसे घुमाते थे ना वैसे घुमा
जय ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्राजकाचार्य Shri Srimad as Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON BPT Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट हस्तोत्तर सच श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपेश गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। श्रीमद तुलसी महाराज की जय। हरि देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत की जय। सामवेद भक्ति की जय। All glories to the Lord. Hare Krishna. All glories to the Lord. Hare Krishna. All glories to the Lord. Hare Krishna. All glories to Shri Guru Shri Guru. All glories to Shri Prabhupada. Shri Prabhupada.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नास्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 7वें अध्याय और श्लोक नंबर 41 पर कक्षा लेंगे, व्याख्या करेंगे। यहाँ इंग्लिश सर्ववेदश्च यज्ञश्च तपोदानानि च अनघा जीव अभय प्रदानस्य न कुर्वीरान् कलम् अपि सर्ववेदश्च यज्ञश्च तपोदानानि च अनघा जीव अभय प्रदानस्य न कुवीरं कलामपि। सर्वे वेदस्य यज्ञस्य तपोदानानि जानघा जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीर कलामपि। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि जानघा जीवाभय प्रदानस्य कुर्वीरन् कलामपि। सर्वे वेदास्य यज्ञश्च तपोदानानि जानघा जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीर कलामपि।
सर्ववेदस्य यज्ञस्य तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रसादस्य न कुर्वीर् न कलमपि सर्वे वेदास्य यज्ञस्य तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीर न कलामपि सर्ववेदास्य यज्ञस्य तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीर न कलामपि. Gurukul boys all together. तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीर न कलामपि. ट्रांसलेशन और परपट श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. हे अनक, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे. ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है. आप कृपा कर दोहराएंगे. हे अनग, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे. ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है. बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है. विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि मुनि से. तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा. सबसे बड़ा दान का कार्य है सामान्य जनों को भौतिक संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना. ये सबसे बड़ा दान है कि भौतिक चिंताओं से मुक्ति दिलाना. ऐसा केवल श्री भगवान की भक्तिमयी सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है. ऐसा ज्ञान अतुल्य है. वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना तथा उदार रूप से दान देना, वे सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है. श्री मैत्रेय मुनि के दान से न केवल विदुर लाभवंती होंगे अपितु अपनी वसुधामयी प्रवृत्ति के कारण वसुधामयी बहुत सुंदर शब्द है. इसका अर्थ समझाएंगे आपको. वसुधामयी प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य
सर्वों का उद्धार करेगा। इस तरह श्री मैत्र मुनि अमर हैं। हरे कृष्णा। मुखम करोति वाचनम पंगुन लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीना तारणम परमानंद माधवम। बहुत सुंदर श्लोक है, विदुर जी द्वारा रचित श्लोक है। ये संवाद जो है तीसरे स्कंध में, ये मैत्र ऋषि और विदुर जी के बीच में हो रहा है संवाद। और विदुर जी ने कई प्रश्न पूछे हैं और इस श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि ये जो मैंने प्रश्न पूछे हैं आपसे, जो आप उत्तर देंगे उनसे ही सबका लाभ होगा, सबके कष्ट दूर होंगे। यह बात की पुष्टि भागवतम में भी होती है, पहले स्कंद में ही, कि जो भी भागवतम का श्रवण करेगा सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवद गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि, जो भी आप काम करें मेरे लिए करें, चेतसा सर्व कर्माणि। और फिर उसी श्लोक पे कहते हैं कि मच्चिता सततम भवो, मच्चिता, हमेशा मेरे चिंतन करो, मेरी कॉन्शियसनेस में रहो। और अगर हम ऐसा करेंगे, अगले श्लोक में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं मच्चिता सर्वदुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि अताहिं तम अहंकारा न विनश्यति। अगर आप मेरा चिंतन करेंगे, मेरी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, मेरी कृपा से सब जो कठिनाइयाँ हैं उनको पार कर लेंगे। मत प्रसादाद तरिष्यसि, तरिष्यसि का पार कर लेंगे। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो कि भगवान की शरण में आने से पार नहीं हो सकती। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही पार कर लेंगे हम। और हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बताया है कि हमारे लिए जीव दया, जीवों पर कल्याण करना आवश्यक है। वैष्णव सेवा, वैष्णवों की सेवा करने और नाम रुचि, ये तीन चीज़ें कोई भी हमारे जो वैष्णव, गौड़िया वैष्णव खासकर जो हैं, इनका है। पहला है कि जीव दया, जीवों पर दया करनी चाहिए। वैष्णव सेवा और नाम रुचि, इससे हमारी भक्ति में ही सिद्धि होगी। और हमारे परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिन्हें एक बहुत फेमस कोटेशन उनकी है कि प्राण आचे यार से करीबे प्रचार, प्राण आचे यार से करीबे प्रचार। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति में प्राण है वह प्रचार कर सकेगा। अ डेड बॉडी विल नॉट प्रीच। जिसमें प्राण है वो प्रचार करेगा। और इसका कॉन्वर्स भी ले सकते हैं, अगर कोई प्रचार कर रहा है इसका मतलब है उसमें प्राण है। जो कोई प्रचार कर रहा है उसका अर्थ है कि प्रचार कर रहा है। प्रभुपाद जी भी इस बात पर बहुत बल दे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने ही साक्षात कहा एक ब्राह्मण, कुकुरमा ब्राह्मण को कि यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होए तारे देश। आप जिसको भी देखो, जहाँ भी देखो, कृष्णा उपदेश आप उसको बोलो, हमारा आज्ञा गुरु होए तारा ही देश। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को प्रोत्साहित किया कि अगर आपको कुछ धन संपत्ति कभी भी मिले तो आप बुक्स प्रिंट करना। हमारा मेथड है बुक्स प्रिंटिंग का, बुक और डिस्ट्रीब्यूशन का। जितने हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों का कल्याण होगा।
श्री राधा रानी जी और गोपियाँ जब भी रसलीला डांस में श्री कृष्ण जी एक बार अचानक से अक्षमार्ग चले गए रस लीला छोड़कर, तो गोपियाँ और श्री राधा रानी जी ढूंढ रही थी और उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक रचा। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिर इदितम कल्मषापहम श्रवणम मंगलम श्रीमद् आततम भूवि गृह्णन्ति गुरु बुरी जना। गोपियाँ कहती हैं और राधा रानी जी कहती हैं कि तवा कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत जो है, तप्त जीवन जो सब जीव तड़प रहे हैं उन कलेशों से हमारे को आराम देंगे। तवा कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी ईदितम कल्मषाप, हम कल्मषाप का मतलब पाप, सब पापों से दूर कर देंगे। श्रवण मंगलम श्रीमद् आततम, श्रवण मंगलम पूरी तरह से मंगल है ये श्रवण करना। भूवि गृह्णन्ति भूरिदा जना, भूवि गृह्णन्ति भूरिदा जना, भूवि गृह्णन्ति भूरिजन। भूरिजन कौन है? जो जगह जगह में जाते हैं और प्रचार करते हैं, भूरिदा। महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी रथ यात्रा में हर वर्ष जाते थे। एक वर्ष रथ यात्रा में गए और नृत्य तो करते थे महाप्रभु जी हमेशा रथ के सामने। कई टोलियाँ होती थी कीर्तन और इसकी, तो उनमें थोड़ी सी थकान आ गई, तो उन्होंने सोचा थोड़ा मैं रेस्ट विश्राम करूं। रास्ते में ही इंद्रजुम्न सरोवर के पास एक गार्डन आता है, पार्क आता है, तो महाप्रभु जी थोड़ा देर के लिए विश्राम करना चाहे, तो वो लेटे हुए थे वहाँ में। और वहाँ में एक भक्त थे महाराज प्रताप रुद्रा, पुरी के राजा, उनका नाम था महाराज प्रताप रुद्रा। तो उससे पूर्व महाराज प्रताप रुद्र ने बहुत कोशिश की चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन संग पाने के लिए, लेकिन हमेशा चैतन्य महाप्रभु इनकारते रहे। नहीं, राजा का मतलब है आप धन से लगे हुए, धन में, ऐश्वर्य में लगे हुए हैं। अगर मैं सन्यासी आपके साथ संग रखूं तो लोग अलग से समझेंगे कि ये कैसा सन्यासी है, ये मटेरियलिस्ट भौतिकवादियों के साथ जा रहा है। लेकिन इस बार चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रताप रुद्रा महाराज को अपने चरण की सेवा करने का अवसर दिया, मालिश करने का अवसर दिया, क्योंकि महाप्रभु जी ने में थकान हो गई थी नृत्य करने से। तो ये जब भी प्रताप रुद्रा महाराज मसाज कर रहे थे, मालिश कर रहे थे, तो महाप्रभु जी ने कहा कुछ भागवतम से श्लोक सुनाओ। तो उन्होंने भागवतम से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक सुनाए। उनमें से जब भी ये श्लोक आया, ये 10वें स्कंद में श्लोक आता है, गोपियों द्वारा रचित श्लोक है, राधा रानी जी भी हैं इसमें, कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी ईदितम कल्मषापहम, आपकी कथा जो है अमृत सब पापों से दूर करेगी। और जो पूरीजन जो सेंटली पर्सन्स हैं, साधु लोग हैं, वो भूवि का मतलब ये पूरी अर्थ प्लैनेट के घूमते हैं और सबको आपकी कथा के बारे में, आपके पास टाइम्स, लीला तत्व के बारे में बताते हैं। तो जब भी शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे, तो इसी बीच में कुछ देवतागण शुकदेव गोस्वामी जी के पास आए
और एक कलश जो अमृत से भरा हुआ था। वो सुखदेव गोस्वामी जी को ऐसा प्रस्ताव रखने लगे कि गुरुदेव, सुखदेव महाराज, हमारे पास कुछ अमृत बचा हुआ है समुद्र मंथन से, अगर हम परीक्षित महाराज को यह पिला दें तो जब भी तक्षक नाम का सर्प उनको आकर काटेगा परीक्षित महाराज को, तो उस विष का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हम अमृत पिला देंगे उसको। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, आप नहीं समझे, जिसको आप अमृत समझते हैं वो वास्तव में अमृत नहीं है। जो वस्तु आपको अमृत वो दिला सकती है, इमोर्टैलिटी दिला सकती है, वो है श्रीमद् भागवतम। वो अमृत है, वो आपको पान करना चाहिए, उसका आपको पान करना चाहिए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने, सूत गोस्वामी जी ने इससे पूर्व यह भी कहा है भागवतम के बारे में कि ये जो है वेदों का सार है, और एक ऐसा निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, सब वेद इकट्ठे करके उनको कहते हैं निगम। कल्पतरोर जो है डिज़ायर ट्री, सब डिज़ायर ट्री वेदों का जो है गलितम फलम, और उन सभी पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवतम। और वो फल को भी सुखदेव गोस्वामी जी के मुख अरविंद से श्रवण करने से हम और भी लब्धवंतित होते हैं। जैसे कई बार हम कोई फ्रूट देखते हैं, कई बार पैरट, तोता, शुक आकर अपनी नोक डाल देता है, वो फ्रूट और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। ये भागवतम वैसा ही है। और एक फल ऐसा है, ये आम जैसा फल, जिसमें ना तो बीज है और ना ही इसमें छिलक है। आप कल्पना कीजिए, ऐसा आम जिसमें ना तो बीज है ना ही छिलक है, और फिर एक आम खा लेंगे तो एक और आम आ जाएगा। ऐसा ये आम है श्रीमद् भागवतम। और जितने चैतामृत के बारे में भी हमारे परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कहना है कि ये श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत की चर्चा चलिए। चैतन्य चरितामृता ऐसी है जैसे बंगाली मिठाइयाँ। बंगाली मिठाइयाँ, यहाँ में कोई बंगाली है इसको बंगाली, हाँ गुड, मिठाई बनानी आती है, सीखिए आप। बंगाली मिठाइयाँ एक से एक स्वादिष्ट होती हैं। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी कहते थे जैसे बंगाली मिठाइयाँ हैं एक से एक स्वादिष्ट होती हैं। और प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि जब भी वह जलदूत में, जहाज में अटलांटिक महासागर में जा रहे थे, पार कर रहे थे शिप में, तो उनको बहुत सेपरेशन फील हो रही थी, विरह हो रहा था श्री राधा गोविंद जी से। उन समय उनको हौसला मिलता था चैतन्य चरितामृत पढ़ने से। और प्रभुपाद जी का आदेश था कि हर एक घर में, हर एक स्थान में, हर एक जेंटलमैन, हर एक लेडी को चैतन्य चरितामृत और अन्य बुक्स भागवतम का सेट अपने घर में रखना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी यही कहा कि जिस घर में या जिस स्थान पर ये चार चीज़ें होंगी, साक्षात हरि का वास होगा। तो अभी वो चार चीज़ें हम आपको बताएंगे, स्टार्टिंग विद तुलसियान, तुलसी जी, फिर गंगा जाओ, नेक्स्ट श्रीमद् भागवतम, और फोर्थ भक्तजन, जहाँ भक्तों का रिस्पेक्ट, वर्शिप होगा, वहाँ साक्षात
हरि निवास करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है। पहला बोलिए तुलसियाम, सेकंड यस, थर्ड भागवतम और फोर्थ भक्ति। जहाँ भी ये चार चीज़ें होंगी वहाँ साक्षात हरि का वास होगा। प्रीचिंग में कई बार हमारे को डिफ़िकल्टीज भी सहनी पड़ती हैं। ये संसार का स्वभाव है, नेचर है। पदम पदम यद विपदम न तेषम, लेकिन हमको सब कुछ टॉलरेट करना है। प्रभुपाद जी ने कितनी विपरीत सिचुएशन में प्रचार किया। अकेले गए। उस समय सब लोग सोचते हैं प्रभुपाद जी की एज 70 थी, वृंदावन में हूँ, भजन करें। सब लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी ने सोचा हम जीवों पर कल्याण करेंगे। जब तक कृष्णा कॉन्शनेस में नहीं आएगा, जीव भक्ति में नहीं आएगा, उसके उद्धार होने का कोई प्रश्न नहीं होता। ये कृष्णा भक्ति देने के लिए प्रभुपाद जी 70 ईयर्स की उम्र में गए। और हमने कई लीलामृत में पढ़ी है कैसी कैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना पड़ा। प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरुदेव की कृपा पर निर्भर रहे। किसी ने पूछा जब भी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी कि आपके मूवमेंट का सक्सेस जो है उसका क्या कारण है, क्या रहस्य है? आपने इतने कष्ट सहे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर इतना सक्सेस मिली प्रभुपाद जी को, वो अभूतपूर्वक है, अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस। स्वयं प्रभुपाद जी भी कहते थे मैं नहीं समझता था कि ये आंदोलन इतना फैल जाएगा, पर उसके बिहाइंड सीक्रेट क्या था प्रभुपाद जी रिवील करते हैं। 2 सीक्रेट थे। पहला, उन्होंने भगवद गीता एज इट इज़ लिखी, यथारूप भगवद गीता। इससे पहले बहुत ही और एडिशंस हुई थी भगवद गीता के, संकलन बहुत हो चुके थे, लेकिन कोई भक्त नहीं बने थे। खासकर इंडिया से बाहर तो कोई भी भक्त नहीं बने थे। लेकिन जैसे भगवद गीता एज इट इज़ आई तो हज़ारों लाखों की संख्या में भक्त ज्वाइन करने लगे। इसलिए इसको कहते हैं फ्लैगशिप बुक, मुख्य प्रमुख ग्रंथ जो है हमारा। और भी बहुत हैं, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और सब बुक्स हैं, पर ये फ्लैगशिप बुक कहलाती है। और इसी गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि जो मेरे बारे में भक्तों को बताएगा, समझाएगा, इदम ते परमम गुमम मद भक्त्या अभिदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा माम अवश्यसि असंशया। जो भी मेरे गीता और लोगों को समझाएगा उसके लिए भक्ति गारंटीड है। एकदम परमम गुहि मद भक्तिमयी परम कृत्वा, उनको मैं भक्ति दूंगा। माम अवश्यसि असंशया, वो मेरे पास लौट आएगा विदाउट एनी डाउट, असंशया, नो डाउट दैट ही विल गो बैक टू गॉड है। और उसके नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कि इससे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं है जो मेरा प्रचार करे, और ना ही भविष्य में कोई ऐसा होगा जो मुझ प्रिय होगा जो ये प्रचार करे। सो प्रचार के कई वेन्यूज़ होते हैं। जो प्रचारक फ्रंट लाइन में जाते हैं उनको भी सपोर्ट चाहिए होती, जो कुक में किचन का कुकिंग कर रहा है, ताकि जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, संकीर्तन वाले हैं, उनको प्रसाद। एवरी आर्मी वर्क्स ऑन द स्टमक, है ना। सैनिक ही भूखे रहेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। सो हर एक जो हमारी सेवा है डवटेल करनी है
डायरेक्टली अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, पर ऑल आवर एक्टिविटीज़ शुड बी डायरेक्टेड द अल्टीमेट एम कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बढ़ती रहे। अभी समाचार आया कुंभ मेला में 50 लाख भगवद गीताएँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 50 लाख, और अभी तक पूरे विश्व में 3 करोड़ हो चुकी हैं, 3 करोड़ हो चुकी हैं। अभी 50 लाख खाली एक कुंभ मेला नहीं हो गया, और ये हम सबको लेना है ना, या फैसिलिटेट करो। अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो उतना ही पुण्य मिलेगा। आप जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हेल्प करो, है ना। ये फ्लैगशिप बुक है हमारे भगवद गीता में। प्राण अचयात से करीबे प्रचार, जिसमें प्राण है वो प्रचार करें, और जो प्रचार कर रहा है इज द सिम्टम दैट ही इज डूइंग प्रचार। सो वैसे ही प्रभुपाद जी ने इतनी तपस्या की, और उनके जो डिसाइपल्स भी थे, खासकर स्टार्टिंग में, अभी भी बहुत तपस्या कर रहे हैं, पर स्टार्टिंग में इतनी विपरीत परिस्थितियां थी। जब भी मायापुर में प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि जाके वहाँ में एक सेंटर खोलो, तो डिवोटीज आए, कुछ नहीं था उधर। यहाँ तो कुछ फिर भी है, टीन शेड भी है, कुछ भी है, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, खाली लैंड था। और डिवोटीज कैसे रहते थे, चटाइयाँ होती ना, चटाइयाँ हिंदी में क्या कहते हैं, चटाई होती है, मैट्स के बैम्बू मैट्स बने हुए, उन्हीं में ही रहते। और टॉयलेट्स की भी कोई फैसिलिटी, बस वही। वक्त थोड़ा सा वेस्टर्न डिवोटी थे, पूरे वेस्टर्न डिवोटीज थे। वो कहने लगे ये तो बहुत तपस्या, बहुत मुश्किल है, यहाँ में कैसे रहेंगे हम। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए हमारे को ये कठिनाइयाँ तपस्या करनी ही है, ये करनी जरूरी है। वक्त बता रहे हैं कि ये 71 की बात है, वो चटाइयों के घर में कुछ नहीं था, खाली खेत ही था। और सबसे भयंकर बात थी कि बरसात के वर्षा के मौसम में सर्प आते थे, वो भी जहरीले सर्प आते थे। तो वक्त कैसे भी उधर, लेकिन प्रभुपाद जी सबकी बहुत केयर करते थे। एक रात को प्रभुपाद जी आए और देखा वक्त सोए थे, वक्त बहुत डरे हुए थे क्योंकि सर्प से प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। और प्रभुपाद जी ने कहा आप देखो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको अमेरिका और इंग्लैंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतनी बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी थी, अपार्टमेंट्स, अटैच टॉयलेट्स, वो सब कुछ था, और हर एक चीज़ इतना आरामदायक था। सब छोड़कर आप क्यों आए हैं यहाँ में? क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस दे रहा हूँ, सही ढंग से दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी उस समय बहुत भावुक हो गए। सो ये ऐसा हमको भी ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। वैसे बहुत काम ऑलरेडी हो गया, बने बनाए मंदिर बन रहे हैं और फैसिलिटीज़ बन रही मिल जा रही हैं, लेकिन हमको सब याद रखना चाहिए कि हमारा प्रभुपाद जी के प्रति कितना ऋण है। ये ऋण हमको झुकाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि ऋण इतना गहरा है, इतना मात्रा बड़ी है, ब्रह्मा जी की आयु में भी नहीं हम ऋण उतार सकेंगे जो हमारा गुरुदेव के प्रभुपाद जी के प्रति ऋण है। भागवतम में भी ऐसा है, जो श्री कृष्ण जी ने हमको दिया है भक्ति, उसका ऋण चुकाना असंभव है। इसलिए
पृथु महाराज कहते हैं कि जो भी ऐसा सोचे कि मेरे गुरु के प्रति जो ऋण है, विनोद पात्रम, विनोद क्या होता है? हंसी, विनोद। जो समझे कि मेरा जो गुरु के प्रति ऋण है वो मैं झुका सकता हूँ, इट इज़ अ जोक, इट्स नॉट पॉसिबल। ब्रह्मा जी की आयु में भी हम जो हमारा गुरु जी के प्रति ऋण है वो नहीं झुका पाएंगे। पर फिर भी प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप अपने आप को ऋणी समझते हैं मेरे प्रति, तो आप प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए। तो कम से कम हम प्रचार करने का ये संकल्प लें। यारे देखो तारे कहो, महाप्रभु जी का भी यही कृष्णा उपदेश, और इससे हमारी शुद्धि होगी और जो जिसको हम प्रचार करेंगे उसमें उसको भी शुद्धि होगी। और वैसे कलयुग जो है एक बहुत गंभीर और बहुत परिस्थितियाँ हैं, पर एक इसमें वरदान भी है। कलो दोष निधि राजन एक अस्ति ही महागुण कीर्तनाद एव हि कृष्णस्य मुख्य संग परम रचित। इतने दोषों के बावजूद एक वरदान है, कीर्तनाद एव हि कृष्णस्य मुक्त संग परम रचित। इसीलिए महाराज परीक्षित जब भी भ्रमण करते थे और उन्होंने रास्ते में पाया कि एक शूद्र जो कलयुग था, राजा का वेश धारण करके एक बैल को पीट रहा था, 3 टांग तोड़ी थी, और पास ही गौ माता रोदन कर सुबह रही थी। उसको चाहते तो परीक्षित महाराज उसका वध उसी समय कर देते कलयुग का। लेकिन कलयुग के गुण क्या हैं, इस बात से परिचित महाराज परिचित से कि कलयुग में नाम संकीर्तन से हम भगवान को पा सकते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि मात्र नाम जपने से हम सब सिद्धियाँ कृष्णा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और परीक्षित महाराज इस बात से भी परिचित थे कि कलयुग में जब तक हम एक्चुअली पाप नहीं करें तब तक हमको फल नहीं भोगना पड़ता। मात्र अगर विचार करें उससे पाप नहीं लगता, लेकिन एक्चुअली कमिट सिंफुल एक्ट फिर पाप लगता है। और युगों में सतयुग में, त्रेता युग, द्वापर, मात्र सोचें पाप का तो ऐसा फल भोगना पड़ता जैसे कि एक्चुअली पाप किया हो। और दूसरी तरफ से कलयुग में जब तक कोई पाप नहीं एक्चुअल करें तो हमारे को कोई अच्छा काम करें, सोचें, ना भी करें पर सोचें, उसको पुण्य मिलता है उसी तरह से। तो ये कलयुग में ये बेनिफिट है। पुराणों में ये भी बताया है कि कलयुग में दोष निधे राजन, दोष तो है ही। परीक्षित महाराज को यही बात सुखदेव जी कहते हैं, अस्ति एको ही महागुण, ये महागुण है। और ज्ञान जो है उसमें दिन बर दिन कमी क्यों हो रही है, जैसे टाइम समय बीत जा रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। ये प्रसंग जो है ये गौतम मुनि से संबंधित है। तो बहुत कई हज़ारों वर्ष पहले गौतम मुनि को एक वरदान था, महादेव का वरदान था कि वो जिस क्षेत्र में रहेंगे और जिस आश्रम में रहेंगे वो हमेशा
अन्न से भरपूर रहेगा। चाहे कोई भी स्थिति बाहर में हो आश्रम में, लेकिन उनके आश्रम में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। तो महादेव का वरदान बहुत पावरफुल, शक्तिशाली है, बल है। तो ऐसे में एक समय वहाँ में बहुत सूखापन कहते हैं, ड्राउट, वर्षा नहीं आई वर्षों तक, बहुत गंभीर स्थिति हो गई। तो आस पास के जो क्षेत्र के लोग थे, सब साधुगण सोचने लगा कि अब क्या किया जाएगा। तो उनको मालूम पड़ा कि गौतम ऋषि के आश्रम में हमेशा भरपूर अनाज रहते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव का वरदान है। तो वो गौतम मुनि के आश्रम में आ गए और गौतम मुनि तो बहुत प्रसन्न हो गए। साधु लोग और साधुओं को मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं, एनवी नहीं करते, है ना। मटीरियलिस्ट तो ये सोचते हैं कब जाएगा ये कुछ साधु चाहते हैं ये तो अच्छे है, हमको इनका संग मिलेगा, मैं उनको कुछ दूंगा। ददाति प्रतिज्ञाति भुंगते बोझाई वजह उपदेशामृत में भरपूर अनाज से वो दे रहे थे। उनको कोई चिंता नहीं थी कि कम हो जाएगा, तो आओ बल्कि रहो। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा, साधुओं को भी बहुत अच्छा लग रहा था और गौतम मुनि को भी बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों को एक दूसरे का संग। फिर कुछ समय बीत गया और वर्षा आने लग गई। वर्षा जब आने लगी तो फिर स्थिति ऐसी हुई, उनके लिए अनुकूल स्थिति हो गई और उन्हें सोचा अभी हमको अपने अपने आश्रम में जाना चाहिए। बहुत कार्यकलाप हैं हमारे, वो चीज़ भी देखने के हैं। तो हर बार वो गौतम मुनि से यही याचिका करते कि मुनिनाथ, मुझे अभी हमको जाने दीजिए, अनुमति दीजिए। आपने बहुत देर तक हमको रहने दिया यहाँ में, हम बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन हमको अन्य कार्यकलाप भी तो देखने हैं, हमारे आश्रम में क्या चल रहा है वो भी तो देखने का है। नहीं, गौतम मुनि को नहीं चाहिए, नहीं आप ठहरो। हर बात टाल देते, नहीं जाना। उनको उनका संग इतना अच्छा लग रहा था, आप नहीं जाना, आप और ठहरो। हमेशा जब भी वो जाते तो फिर उन्होंने सोचा ये तो बड़ी मुश्किल परिस्थिति, ये तो हमको जाने नहीं देंगे यहाँ से, लेकिन हमारे आश्रम में की स्थिति भी तो देखनी है, बहुत से और कार्यकलाप हैं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र, चाहे करो एक और वर्ड है षड्यंत्र तो एक वर्ड है, हाँ वो तो है, पर वो क्या है उसका शब्द क्या है उसको? षड्यंत्र, साजिश निकाले कि उन्होंने एक माया की गाय वहाँ में प्रकट की। तो गौतम ऋषि तो गौ प्रेमी हैं, वो गए समझते हुए कि असली गाय है और घास खिलाने गए उनको। घास खिलाने गए, जैसे स्पर्श किया वो एक्चुअली माया गाय थी, असली गाय नहीं थी। गाय उधर गिर पर मर गई, एक्चुअली मरी नहीं थी, है ही नहीं थी गाय, पर उनको लगा कि ये गाय मर गई। और बाकी के जो ऋषि थे उन्होंने इसका लाभ उठाया। उन कहने लगे कि देखो ऋषिवर, आपका आश्रम अपवित्र हो गया, इस आश्रम में एक गाय की मृत्यु हो गई है, ये बहुत अशुभ है, हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। और अपना सामान सब पैक किया और सब ऋषि छोड़कर चले गए आश्रम। इधर गौतम ऋषि ने विचारा ये कैसे होगा, ये तो इतना मैत्री भाव से हमारे साथ रह रहे थे, ये तो छोड़ना नहीं चाहते थे और अचानक से ये कैसे है। अभी तो बहुत प्रसन्न थे, या मैं भी बहुत प्रसन्न था, ये कैसे होगा। और अपनी दृष्टि से उन्होंने देखा तो उनकी समझ में आ गया ये तो माई गाय थी, असली गाय नहीं थी। तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा तुमने मुझे छल किया है,
तो मैं आपको शाप देता हूँ कि ब्राह्मणों का ज्ञान कलयुग में दिन बर दिन घटता जाएगा। और एक ये मुख्य कारण है। एक और कारण तो है ही कि कलयुग में वैसे भी लोगों का ज्ञान कम है ना, भागवतम में ही कहा है। इससे एक्सेलरेट हो गया, इससे और तेजी से ज्ञान घटने लग गया। ये गौतम ऋषि का शाप की कहानी है। प्रभुपाद जी कहा कहते थे, उन्होंने 4 चीज़ें बताएं कृष्णा कॉन्शसनेस में। आपने सुनी होगी, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, प्रीचिंग इज़ द एसेंस। प्रचार जो है वो सार है। और बुक्स आर द बेसिस। क्या है बेसिस? बुक्स आर द बेसिस। और ये सब कार्य करने के लिए क्या है? प्योरिटी इज़ द फोर्स। हमारी शुद्धता जो है, प्योरिटी इज़ द फोर्स। एंड लास्ट, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। यूटिलिटी। तो एक बार सब याद करेंगे। पहला क्या है? हाँ, वेरी गुड। दूसरा? वेरी गुड। थर्ड? Purity is the force. Very good. And last? Yes. So ये 4 में कृष्णा कॉन्शसनेस का important points बता दिए गए हैं। Preaching, this is a preaching movement. Preaching is the essence. और किसी को नहीं प्रीच कर सकते, अपने आप को भी प्रीच कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते, उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था, आप प्रचार करना, और कोई नहीं मिले तो लेट द वॉल्स हियर। इतनी बहुत सी लिविंग एंटिटीज हैं, उन सब को भी लाभ मिलेगा। इसलिए प्रीचिंग इज़ द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज़ द फोर्स, एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स जो कुछ उपलब्धियां हैं वो हमको यूज़ करना है कृष्ण की सेवा में। यूटिलिटी is the principle. एक बार मैं पहले भी ये बता सका हूँ, पर ये इतनी इम्पोर्टेंट है बात आपको समझने के लिए, और मेरे लिए एक संजीवनी की तरह काम करती है। वो आप सबके लिए भी संजीवनी के लिए काम करेगी। प्रभुपाद जी की डायरेक्ट कोटेशन है, और वीडियो में भी है, ऑडियो में भी है। आप चाहें तो बाद में आप ऑडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। साक्षात प्रभुपाद जी के मुखारविंद से यह मैसेज आई है। एक रिपोर्टर, अमेरिका की बात है, पूछ रहा था, स्वामी जी अभी तो आपका आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब भी आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी के मुखारविंद से ही आप आंसर सुने, वीडियो में है। प्रभुपाद जी ने कहा, आई विल नेवर डाई, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। एंड दे विल, आई विल लिव ऑलवेज इन माई बुक्स, मेरे बुक्स में मैं हमेशा जीवित रहूँगा। और प्रभुपाद जी की कुंडली, जन्म कुंडली दिखाने के लिए गए थे कुछ भक्तजन, तो जो एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, उसने कहा कि कुंडली से निकालता है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी ही इच्छा से आते हैं और अपनी ही इच्छा से जाते हैं। हम सब अपने कर्मों के अनुसार यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी स्वतंत्र अपनी इच्छा से आते जाते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत रहस्यमयी बात खोली।
ये स्वामी जी प्रभुपाद जी का जो पेन है, कलम, उसकी जो शाई इंक होती है ना, वो इंक ऑर्डिनरी इंक नहीं है। वो एक अग्नि है जिससे इस संसार का तमस भस्म हो जाएगा, भस्म कर देगी तमस को, इग्नोरेंस को। प्रभुपाद जी हमेशा पूछते हैं कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है। उनके गुरु महाराज भी ऐसा ही पूछते हैं, भक्ति सिद्धांत सच ठाकुर। कभी कभी भक्त कहते हैं आज तो एक ही पुस्तक भेजिए, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बुक भेज दी, वाह, वो जीव बच गया, वो नरक नहीं जाएगा, यू आर सेव्ड। प्रभुपाद जी कहते ये बुक्स इतनी पावरफुल हैं, एक सेंटेंस आप पढ़ेंगे आपका उद्धार होगा, आप भक्ति की ओर आ जाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं इतनी पुस्तकें बांट रहे हैं। इटालियंस ने रिपोर्ट किया एक बार कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे 4 गुना ज़्यादा हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, पर डिवोटीज तो नहीं आ रहे हैं। पर एक्चुअली आएंगे, डिवोटीज आएंगे। एक इटाली की ही बात है कि कुछ डिवोटीज संकीर्तन कर रहे थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते करते, ये भी वीडियो पर अवेलेबल है, वो क्योंकि वहाँ में परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर भी डिवोटीज रिस्क लेकर भी, प्रभुपाद ने इतनी रिस्क ली, रशिया में गए, कम्युनिस्ट देश में, वहाँ में प्रचार किया। बुक्स भगवद गीता अलाउड नहीं है, कैसे भी प्रभुपाद ले गए भगवद गीता वहाँ। तो ये इटली में एक चर्च में गया, तो वहाँ में एक वो पादरी जो प्रीस्ट होता है, तो उसके साथ चर्चा करने लगा। डिवोटी की भी बहुत इच्छा थी। ये मेन थी कि हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि पुस्तक ले, फिर कृष्णा विल फुलफिल अवर डिज़ायर। हमारी साधना अच्छी हो, डिज़ायर हो, नहीं इसको ये पुस्तक लेनी ही चाहिए। कई डिवोटी तो बहुत बल से गीता या अन्य शास्त्र देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यही सबसे कल्याणकारी। आज का तात्पर्य और पर्पट क्या कहते हैं, चाहे इतने दान करें, हॉस्पिटल करें, इतनी तपस्या करें, इतने अन्य आयोजन करें, वो सब मिलकर प्रचार का एक तिपका भी नहीं है। तो भक्त गया, तो प्रीस्ट जो था तो उसको प्रचार कर रहा था, भगवद गीता देने का प्रचार कर रहा था। स्टार्टिंग में तो वो जो प्रीस्ट था वो थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन बाद में उसने अपना ड्रॉर खोला और बोला ये मेरे पास है, मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ इसको। क्रिश्चियन प्रीस्ट बोला। पहले तो छुपा ही रखा, ओपनली नहीं कर रहा था। एक और रूसिया का डिवोटीज ने बताया कि वह इस्कॉन में कैसे ज्वाइन हुए। ये भी बहुत उसकी रोचक स्टोरी है। रशियन डिवोटी बता रहे हैं कि इस्कॉन में आने से पहले उसकी जो वृत्ति, उसका प्रोफेशन चोरी करने का था। चोरी करता था, प्रोफेशनल चोरी था। और एक दिन वह किसी के घर में घुस गया, कैसे घुसना उसको सब आइडिया है। घुस गया और ढूंढ रहा था क्या क्या मिल सकता है यहाँ में। उतने में घर का जो मालिक है उसको भनक लगी कोई चोर है, तो वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। सीढ़ियों से नीचे आ रहा, इसको मानो अब फंस गया भी था।
पकड़े जाएंगे। लेकिन चोरों की आदत होती है कंपल्सिव, कुछ तो चोरी करे। नहीं तो मेरे जीवन में क्या रहा, चोरी नहीं की तो क्या चोरी करूं, जल्दी जल्दी ढूंढा, कुछ और नहीं मिला, टेबल पर एक गीता पड़ी हुई थी, तो जल्दी जल्दी उठाए, भागा, और पकड़ा नहीं गया। एक्सपर्ट होते हैं चोर। और रात को उसने थोड़ा कुछ सोचा, ये कौन सी बुक है, देखे तो सही, और कुछ नहीं मिला, चलो एक चीज़ तो मिली। तो उसको नहीं मालूम था कि सबसे अमूल्य चीज़ मिल गई उसको। हालांकि जाने में अनजाने में उसको नहीं मालूम था कि इतनी प्रेशियस है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होने लगा कि ये देखें तो सही इसमें है क्या, और उसको इंटरेस्ट आया। और उस बुक में वो टेंपल का एड्रेस दिया हुआ था, रशिया में ही था। तो वो फिर उधर कुछ दिन के बाद पहुंचा टेंपल में देखने, और उसने देखा तो बहुत अच्छी वर्शिप चल रही थी, कीर्तन चल रहा था, प्रसाद लिया उसने। और फिर भक्तों ने कहा प्रीचिंग करते, आप एक गीता लेके जाइए। ये तो मेरे पास है, लेकिन कैसे आई वो नहीं बताया उन्होंने। फिर भक्तों ने उसको डिवोटी बना लिया, आज वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स है। क्या किसी न किसी तरह से कैसे लाभ होगा हम नहीं जान सकते, पर अवश्य लाभ होगा। सो आज यहाँ में कथा को विराम देंगे। प्राणाच्चयार करे बे प्रचार, क्योंकि शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जैसे हम स्टडी करें, विद्या ददति विनयम, विद्या ददति विनयम, विद्या होगी हमारे तो विनय होगा, हम्बलनेस होगी। और विनय ददति प्रप्तस्य, विनयम ददति प्रप्तस्य, मतलब सरेंडर। अगर हमारे में विद्या होगी तो हमारे में विनय होगा, और विनय होगा तो प्रप्तस्य सरेंडर होगा। हरे कृष्ण। हरे। चलो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैंने बताया था कि अभी माता दो कारण थे प्रभुपाद। फर्स्ट इज गीता, द सेकंड इज सरेंडर टू हिज गुरु महाराज। ये दो। हरे कृष्ण। यस, प्रणव ऑलवेज हैज क्वेश्चंस। वेरी गुड। हरे कृष्णा गुरुदेव, थैंक यू सो मच फॉर सच ए वंडरफुल लेक्चर। और आपने जो भागवतम के बारे में बताया कि वो असली अमृत है, तो उसको जानने का तो और मेरी उसको पढ़ने में रुचि बढ़ गई है कि और उसको जल्दी कंप्लीट करना है। मेरा क्वेश्चन ये था कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि संकीर्तन जो है युग धर्म है, और प्रभुपाद भी जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन और कीर्तन पे काफ़ी फोकस किया करते थे। एंड कलयुग का आपने सबसे अच्छा गुण बताया कि इसमें आप हम कीर्तन करते हैं और नाम लेते हैं तो हमें मुक्ति मिल जाती है और भक्ति के बाकी गुण भी आ जाते हैं। सो हम कीर्तन में हमारा मतलब अटैचमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं कीर्तन से, और नाम के प्रति हम टेस्ट कैसे ला सकते हैं। पहले मैं जब कीर्तन में बैठता हूँ तो मतलब उसको सुनता हूँ, बट वो उससे टेस्ट नहीं आता और वो अटैचमेंट नहीं होता कि जो डिवोटीज को। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है प्रणाम ने। इसमें ऐसा है कि कृष्णा कॉन्शियस में हमको प्रयास भी करना चाहिए। जैसे दामोदर लीला से मालूम पड़ता है ना, 2 उंगलियां शॉर्ट रहती थी, एक उंगली प्रतीक करती है कृष्ण की कृपा, दूसरी आपका प्रयास। यशोदा माता ने प्रयास भी किया, ठीक है ना। तो हमको भी प्रयास करना है। जब भी भगवान देखेंगे कि हम सिंसियर हैं तो हमारे को बुद्धि भी देंगे। देशम सतता युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम ताम, ये नाम फिर हमारे को इंटेलिजेंस देंगे, ठीक है। ये आएगा डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करने से। नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमारे को डिटेल में बताया गया है कि भक्तों के संग में हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमारी जो चैंटिंग है मॉर्निंग में हो जाए तो हमारे को और स्ट्रेंथ मिलेगी। साधना हमारी अच्छी होगी। जब हमारी साधना अच्छी होगी तो हमारे में प्रचार करने की शक्ति भी बढ़ेगी, है ना। जब भी प्लेन में आप जाते हैं और होस्टेस आती है ना, एयर होस्टेस, और आपको मास्क कैसे डालना, मास्क वो समझाती है। समझाने के बाद क्या कहती है, औरों का मास्क डालने से पहले अपना मास्क डालो।
तो इसलिए हमको पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। और टीचिंग स्ट्रांग कैसी होगी? वेरी गुड साधना, ट्राई टू फिनिश 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त इफ पॉसिबल। कभी कोई सेवा होती है तो नहीं होता, पर ट्राई करके जितना हो सके। और स्टडी, प्रभुपाद जी कहते थे ये बुक्स मैंने आपके लिए लिखी हैं। एक बार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और तरीका है आपको प्रसन्न करने के लिए? समझे प्रश्न? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कोई और तरीका है? प्रभुपाद जी बोलते हाँ, वो है बुक्स पढ़ो। ठीक है, जब भी आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप क्या उत्तर देंगे उसका? इग्नोरेंट नहीं दिखाना ना हमारे को। जब आप पढ़ेंगे तो औरों को समझा सकेंगे। अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करो, साधना अच्छी रहो, भक्तों के जो अध्ययन करो, कुछ टाइम निकालो स्टडी करने के लिए एवरीडे। प्रभुपाद जी ने शॉर्ट में बताया कि ये पुस्तक मैंने ही लिखी, हर रोज़ भगवान कृष्ण डिक्टेशन देते हैं, मैंने खाली लिखित रूप दिया है। एक बार पहले भी मैंने बताया था ऐसा। और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी सबके शिक्षा गुरु हैं, जो भी इस कौन से जुड़े हैं। हमारी शिक्षा सब प्रभुपाद जी से आ रही, इज़ आवर मेन स्पिरिचुअल मास्टर। कई बार डिवोटीज प्रश्न पूछते हैं ये ब्राह्मण इनिशिएशन के बारे में। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने ही स्वयं कहा है, जो हरिनाम इनिशिएशन है is sufficient to take us back to Godhead. सेकंड इनिशिएशन मंत्र होते हैं डीटीज के सेवा करने के लिए, और फर्स्ट इनिशिएशन हरिनाम इनिशिएशन, उस समय गुरुदेव जो शिष्य उनका कर्म भी लेते हैं, उनका कर्म भी लेना पड़ेगा, ही टेक्स द कर्म। सो इसके लिए डिवोटीज को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इनिशिएशन के बाद कोई सिंफुल एक्टिविटीज़ नहीं करना, अपने गुरुदेव को कोई कष्ट नहीं पहुँचे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई या ऑफलाइन क्वेश्चंस? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु महाराज, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल डिस्कोर्स। मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन श्रीला प्रभुपाद? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन श्रीला प्रभुपाद? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ? माइक थोड़ा सा क्लियर रखो। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन श्रीला प्रभुपाद? श्रीला प्रभुपाद मर्सी। हरे कृष्ण। प्रश्न यह था, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ माई अनफ्लिंचिंग फेथ इन श्रीला प्रभुपाद? उन्हीं की कृपा मैं समझ रहा हूँ, और भगवान की कृपा, दोनों की कृपा इज द सीक्रेट। एंड इन माई पर्सनल केस ऐसा हुआ, हिंदी में बोलो ताकि सब लोग समझ जाएंगे, है ना। ये मैं जीवन का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ये बहुत इंक्वायरीज में चल रहा था। बहुत सी बुक्स मैंने पढ़ी फिलोसफी की, लेकिन कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं। मैं सोशल वर्क भी कर रहा था, और मानेंगे या नहीं मानेंगे, कम्युनिस्ट लीडर भी था मैं। जो बिल्कुल नास्तिक से भी नास्तिक होते हैं। पर मैंने टीचर्स जो मेरे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उनसे पूछा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? मैंने तो आप क्यों पूछते, आप इंजॉय, हैव नाइस टाइम। तो मैंने बोला, these people, what is the purpose of life? What I'm studying so hard, but what is the gain? उस समय बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था, फिर बियाफ्रा में स्टारवेशन था, कितना दुख। मैं सोचा था कुछ सोशल वर्क करूँ, कुछ करूँ, पर नो सेटिस्फैक्शन। फिर एक दिन मैं जा रहा था ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, माया की कैपिटल है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पर कुछ काम था मुझे, पानी में गया। अचानक क्या देखता हूँ, गोरे रंग के डिवोटीज
कीर्तन कर रहे हैं, मृदंगा बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, ताड़ियाँ मारे और डांस कर रहे हैं, हाथ देखिए, और लेडीज सब साड़ी में, सब वेस्टर्न। तो मैंने कहा भाई ये कैसे हो, ये क्या है? पहले मैं सोचा ये बुद्धिस्ट लोग होंगे, फिर मैंने बुद्धिस्ट तो नाचते नहीं है ना ही कीर्तन करते हैं, और उनके चेहरे चमक रहे थे। तो मैंने इनके पास कुछ लग रहा है, कोई स्पेशल है। तो उनमें से एक आया डिवोटी मेरे पास और बुक दी मेरे को, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। मुझे लगा ये अच्छा है, कुछ जर्नी है, कैसी जर्नी है हम देखें। तो मैंने ली और मैंने बुक्स पढ़ी। वो एक्चुअली बुक जो है भगवद गीता ही है, लेकिन प्रभुपाद जी ने साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखी है। रशियन साइंटिस्ट को उन्होंने थोड़ा सा उसको संबोधित किया है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो मुझे लगा ये तो एक साइंटिफिक बुक है, मेरी साइंटिफिक बैकग्राउंड थी इंजीनियरिंग की। तो फिर मैं सोचा चलो और जाके देखें। तो मैं गया कुछ दिनों के बाद, और सबसे भाग्य की मेरी बात है कि श्रीला प्रभुपाद जी वहाँ थे। 21 बार प्रभुपाद जी ऑल ओवर द वर्ल्ड गए, और सौभाग्य से, क्योंकि कृष्णा इज़ द बेस्ट टाइमर। उनकी और कोई टाइमिंग नहीं कर सकता। उस दिन मुझे अगर बुक नहीं मिलती होती तो शायद मुझे कृष्णा कॉन्सर्ट आने में बहुत देर लग जाता और प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं होते। तो प्रभुपाद जी के दर्शन हुए, और प्रभुपाद जी वॉज लेक्चरिंग एट दैट टाइम। और प्रभुपाद जी ने 2 वाक्य कहे जिससे मेरी लाइफ पर्याप्त। पहला यह था, प्रभुपाद जी डीटीज़ को देख रहे, लंदन ईश्वर, वहाँ का डीटीज़ का नाम है राधा लंदन ईश्वर। कई डीटीज़ का नाम, पेरिस की डीटीज़ का नाम है पेरिस ईश्वर, तो लंदन ईश्वर। प्रभुपाद जी कहने लगे ये साक्षात भगवान है, लेकिन आप ये समझते हैं, अगर आप समझेंगे कि ये पत्थर ही हैं तो ये पत्थर ही रहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट प्रभुपाद जी ने कहा, हमारा फिलॉसफी, हमारा सिद्धांत इतना ऊंचा है कि ये डार्विन के टुकड़े टुकड़े कर देगी, खंडन कर देगी। तो मैं तो डार्विनिस्ट था तो मैंने सोचा फिर ये तो फिलॉसफी बहुत अच्छी होगी, तो डार्विन को खंडन कर दे। आज के युग में, आज के लोग में यही प्रचार हो रहा है ना कि हम कहाँ से आए हैं, बंदरों से। प्रभुपाद जी कहते शायद डार्विन शायद आया होगा, लेकिन हम तो मनुष्य से आए हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। तो ये वाक्य सुना प्रभुपाद जी से। फिर सब डिवोटीज़ प्रभुपाद जी के कक्ष में गए। मुझे नहीं मालूम था क्या करना, पहली बार दर्शन कर रहे थे प्रभुपाद जी के। सब डिवोटीज़ आए उनके कक्ष में, प्राइवेट कक्ष में, भजन कुटी में। तो सब नमस्कार प्रणाम दंडवत कर रहे थे प्रभुपाद जी को। मुझे नहीं मालूम क्या करने का, मैंने चलो मैं भी कर लेता, तो मैंने भी दंडवत किया प्रभुपाद जी का। और मेरे जीवन का सबसे अमूल्य क्षण, सबसे प्रेशियस और आनंदमय, प्रभुपाद जी स्माइलिंग करते हुए मेरे सिर को स्पर्श किया। जय, बस वो मेरा सब जीवन का सबसे अमूल्य क्षण है। और बाकी के जीवन में जितना कम करूँ तो अच्छा है, पर ये सबसे बड़ा मोमेंट था। और उसी क्षण मुझे ऐसा लगा राधा कृष्णा यही है, इनके साथ है राधा कृष्णा। फिर मैंने सोचा मेरे सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए, अभी मुझे कहीं नहीं जाने का, जीवन का लक्ष्य मुझे मिल गया, इनकी सेवा। फिर तब से मैं श्री प्रभुपाद जी की सेवा में प्रयास कर रहा हूँ। वैष्णव बनना कोई आसान बात नहीं है। आपने पूछा कैसे अनफ्लिंचिंग फेथ होगी, वो तो प्रभुपाद जी की कृपा ही है, कृष्ण की ही कृपा है। पूर्व जन्म में, इस जन्म में तो कोई खास पुण्य नहीं किया, शायद कुछ पूर्व जन्म में किए होंगे, उसका फल स्वरूप प्रभुपाद जी की शरण में आए। और प्रार्थना ये रहेगी हमेशा, जन्मे जन्मे प्रभु साए।
वही यहाँ से कहीं नहीं और जाना। हरे कृष्ण। चलो यस। के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या, मतलब आप कैसे आप प्रभुपाद से आपका इनिशिएशन कैसे हुआ? किसी नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे प्रश्न के इनिशिएशन कैसा हुआ, लंबा स्टोरी है। इतना जानना चाहिए, जैसे हमने बताया तत्व ये है कि गौड़ीय वैष्णव में हमारी जो संप्रदाय 2 इनिशिएशंस देते हैं। फर्स्ट जो है हरि नाम कहलाती है, प्रभुपाद जी ने कहा वो सीरियस है। उस समय गुरु डिसाइपल्स का जो कर्मा वो लेते हैं और वो प्राप्त है बैक टू गॉड जाने के लिए। सेकंड इनिशिएशन को भी मिनिमाइज नहीं कर सकते। मंत्र देते हैं, उनसे हमारी भक्ति और शीघ्रता से बढ़ती है। वो मंत्र बहुत ध्यानपूर्वक चैट करनी चाहिए हमारे को। ओके। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कई सारे जैसे ग्रस्त होते हैं तो उनके जैसे हम भक्तों के सामने तो काफ़ी अच्छे से देते हैं, और जो ग्रस्त भक्त होते हैं ना, जैसे उनको कई सारे लोगों से जो सांसारिक लोग हैं जिनका भक्ति में मन नहीं लगता, उन लोगों से हम जब मिलते हैं तो उनकी भक्ति मतलब उनसे ज़्यादा हम आकर्षित नहीं होते, मतलब उनके प्रति जैसे संभाल नहीं रहते हैं, तो भक्तों के प्रति हम आकर्षित होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और सांसारिक लोगों के साथ में हम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो कैसे संभव है? ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद जी, हम अक्सर जब भी प्रचार करने जाते हैं तो ज़्यादा मटीरियलिस्ट भौतिकवादी लोग ही हमारे को मिलते हैं, तो क्या इससे हमारी भक्ति में कुछ प्रभाव तो नहीं आएगा कि हम मटीरियलिस्ट? प्रभुपाद जी ने कहा था आप क्योंकि ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि उनका इन्फ्लुएंस आप पर। और अंत समय, मृत्यु के समय अगर आप प्रचार करते रहेंगे, साक्षात भगवान आएंगे और आपके हृदय के गहरे से गहरे क्षेत्र से आपको खींचकर गोलोक लेकर जाएंगे। So there is no fear, but we try devotees की एसोसिएशन में ही रहो। Any online questions? हरे कृष्ण प्रभु जी। No online. Yes, last Yeah. question. सो आपने अभी गीता डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया कि जो इस्कॉन में सभी डिवोटीज करते हैं, बट गीता में ही मैंने जो थोड़ा मुझे ज्ञान है जो पढ़ा है कि उसमें भगवान कृष्ण बोले कि अपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए जो नास्तिक है या सुनना नहीं चाहता है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि गीता किसको देना है या सबको देना है? वैसे हम सब लोग कृष्ण को जाने से नास्तिक ही थे, मैं भी नास्तिक था, पर गीता का प्रभाव इतना, प्रभुपाद जी का प्रभाव इतना है। प्रभुपाद जी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना प्रचार किया। एक तो हमारा अज्ञात स्कृति होती है, अज्ञात स्कृति कुछ अनजाने में हमने सेवा की हुई पिछले जन्म में, उसके फलस्वरूप हमारी भक्ति वहाँ से कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि भक्ति तो कंटिन्यूस फ्रॉम मैनी लाइफ टाइम्स। दूसरा कारण है शुद्ध भक्तों की इच्छा। प्रभुपाद जी की इच्छा है, नहीं तो क्यों जाते हो अमेरिका में? इतनी कठिनाई सहकर कौन जा? वृंदावन में सब ठीक था उनके पास, वहीं रह सकते थे। नहीं, ये जीव तड़फ रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, सब तड़फ रहे हैं तब। इसलिए कवि भी ईदितम कलमचाप हम भूवि विनती भूवि दाजन, जो भूरी जन है, जो कॉम्पैशनेट सोल है। प्रभुपाद जी कॉम्पैशनेट थे। 70 वर्ष की उम्र में मालवाहक जहाज में कोई सोच सकता है, कोई कल्पना भी कर सकता है, अकेले और 50 रुपए में। क्या था? कॉम्पैशन था उनमें, कॉम्पैशन दया थी। तो कई लोग जो हैं एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ट्रम्प है तो बहुत बड़ा व्यवसाय बिजनेसमैन था। उसने कुछ
जब डिवोटीज को रथ यात्रा के लिए शेड चाहिए था रथ बनाने के लिए, कोई नहीं मिल रहा था, सब इनकार कर रहे थे। ट्रम्प के सेक्रेटरी ने बोला ले लो, कर लो, बना लो रथ बना लिया, उसका पुण्य मिला। रिसेंटली उसकी जान पर किसी ने अटैक किया, आपने सुना होगा। कोई मानता नहीं कि ऐसी परिस्थिति में वो कैसे बचा, क्योंकि उसका पुण्य था। जगन्नाथ की अनजाने में सेवा कर ली, बच गया। ठीक है, हरि बोल। कई और भी कारण थे, पर ये तो जस्ट वन एग्जांपल बोल रहा कि ये ठीक है। जो एक्चुअली ब्लास्फीम कर रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए, पर कई लोग हैं इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, क्योंकि उनको और कुछ मालूम नहीं, पर वो भी ग्रेजुअली आएंगे। इसका आंसर गीता में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अनजाने में भी कोई भक्ति कर ले तो उसको फल मिलता है उसका। पर ये भी ध्यान रखें कि जो मटेरियलिस्ट लोग हैं उनको, जो ऑफेंसिव लोग हैं उनको ये ज्ञान नहीं देना, नहीं तो ये नाम अपराध हो जाएगा। ठीक है। और एनी ऑनलाइन क्वेश्चन? अदरवाइज कोई ऑनलाइन है? या और आपके साथ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये भी, मैंने रशियन डिवोटी की स्टोरी सुनाई, जो प्रोफेशनल चोर था, बन गया वो। नारद मुनि जी ने एक मृगारी जो पशु को अर्ध मार कर छोड़ देता था, नारद मुनि जी की प्रीचिंग से शुद्ध वैष्णव बन गया। हाँ, हरे कृष्ण। हमारे बच्चे का एग्जाम है, कभी वो तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हमारा उसका सेवा के लिए मदद करते हैं, तो हमें अंदर से संतुष्टि नहीं होती, तो हम कैसे हैंडल करेंगे अपनी सेवा के लिए काम किया, तो हमें मन से अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसको कैसे समझें दोबारा? ये पूरा समझ नहीं पाया सुनने, क्योंकि यहाँ में एकोस्टिक्स ठीक नहीं था। समराइज कर सकते हैं क्वेश्चन क्या था? हमको सुन नहीं पाए क्या था, या फिर बाद में आप पर्सनली पूछ सकते हैं। या नाउ यू जैसे हमारे दीक्षा गुरु एक होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु हमारे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ यूएई में हैं, तो यहाँ पे है कि जैसे जो जब अवेलेबल होते हैं हमारे शिक्षा गुरु में, और जो भी हमारे बहुत के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कभी कभी हमारे ऊपर बहुत सारी सेवाएं एक साथ आती हैं, और हम गृहस्थ हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम होता है जिसे हम छोड़ नहीं सकते, जैसे कभी बच्चे का एग्जाम है, कभी कोई तबीयत खराब है, तो हम सेवाओं के लिए उस टाइम मना करते हैं। तो वो महाराज हमें मन से क्या है, संतुष्टि नहीं होती मन में कि हमने सेवा के लिए मना कर दिया, हमें मन में अच्छा नहीं लगता है, तो उस टाइम बड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो उसको कैसे समझे वो महाराज? Who's answering? Vidya is from Collier. Who's asking the question? Damayanti. Okay, Damayanti is in the Middle East countries. Dubai. Dubai? Yes. From Dubai. Okay, Damayanti माता जी पूछ रही हैं ये क्वेश्चन दुबई से। उनके एक बेटी भी है, बहुत अच्छी कृष्ण कॉन्शियस बेटी है, अच्छे संस्कार डाले हैं उन्होंने। ऐसा है कि दीक्षा गुरु जो है
उनका रोल होता है ये डिसाइपल का कर्मा लेते हैं, वो शिक्षा गुरु नहीं लेते। और दीक्षा गुरु ये संकल्प भी लेते हैं इनिशिएशन के टाइम में कि वह उनको बैक टू गॉड लेकर जाएंगे। शिक्षा गुरु इंस्ट्रक्शन तो ज़रूर देते हैं, पर ऐसा उनका रिलेशनशिप नहीं होता कि गारंटी नहीं कि विल टेक बैक टू गॉड है। पर दीक्षा गुरु टेक्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर साथ साथ शिक्षा गुरु की भी आवश्यकता है, दोनों गाइड करते हैं। हम देखें ग्रंथों में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को अपन देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और हमारे संप्रदाय में श्री जीव गोस्वामी जी ने बताया है कि इनिशिएशन इज़ कंपल्सरी है इनिशिएशन। इससे भगवान के साथ एक नाता बन सकता है, डिवोशिप हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारा ज़्यादातर शिक्षा का संप्रदाय है, तो बीच में दीक्षा गुरुज भी हैं। दीक्षा को भी लेस इम्पोर्टेंट नहीं करना चाहिए हमारे को, दोनों अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट हैं। और शिक्षा गुरु जो हैं वो भी हमारे इस्कॉन की पॉलिसीज़ के मुताबिक, जैसे दीक्षा गुरुज भी जीबीसी अप्रूव करती है, तो वैसे कोई सिस्टम अभी फुली बना नहीं है कि शिक्षा गुरु का भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। शिक्षा गुरु का भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ही कैन एक्ट एज शिक्षा गुरु। और अभी ये तत्व इतना गहरा है, गुरु तत्व, इस पर बहुत से विचार चल रहे हैं। और जो क्लियर सिद्धांत है गुरु तत्व का, वो आने वाले समय में बताया दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हमारा सिस्टम गौड़ीय मत से थोड़ा सा अलग है। हम फॉलो कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने दिया है। गहरा विषय है, पर इम्पोर्टेंट बात है कि गुरुदेव ने संकल्प किया है और डिसाइपल ने संकल्प किया है, नियम पालन करना, 16 माला करना, ये सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शिक्षा गुरु के साथ नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्ट दीक्षा गुरु देते हैं, और दीक्षा गुरु दैत्य भी लेते हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया, जो डिसाइपल्स इनिशिएटेड हैं, जो दीक्षा गुरु है, क्या उनको यहाँ से उद्धार तक नहीं हो तब तक इस ब्रह्मांड में रहना पड़ेगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ ये सत्य है, जब तक सब डिसाइपल्स डिलीवर नहीं हो तब तक दीक्षा गुरु को यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। बहुत गहरा विषय है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस ओपिनियन भी हैं। इतना ही कह सकते हैं कि रिसर्च और हो रही है इस पर। या I think she was also asking that sometimes because of household duties, हाँ she is not able to serve. She has to refuse to some services. Okay. So she feels bad about it. So अच्छा, she- हाँ, ये आपका दूसरा प्रश्न यह था, क्योंकि ये ऑडियो ठीक नहीं था, हम सुन नहीं पाए, कि घर में गृहस्थ लोगों को कई बार इतनी अदर ड्यूटीज सेवाएं होती हैं तो ठीक तक नहीं कर सकते, और कई बार अथॉरिटीज़ को रिफ्यूज़ करना पड़ता है। ज़्यादा तक तो अथॉरिटीज़ समझ पाएंगी, आप अपनी व्यवस्था एक्सप्लेन करें
कि आई एम सॉरी इन जेंटल मैनर यू स्पीक टू द अथॉरिटी, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू डू दिस। जनरली the authorities will understand. But main thing is can always maintain humility, कभी भी प्राउड नहीं होना कि मैं बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हमेशा अथॉरिटी से भी आप अपनी जो विवशता एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली दे विल अंडरस्टैंड। रिमेन ऑलवेज हम्बल। प्रभुपाद जी की लाइफ टाइम में ही उनका ही फुल एग्जांपल है। हालांकि प्रभुपाद जी इतनी सेवा कर रहे थे पर कितने हम्बल थे। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज से एक बार कहा कि आपके साथ इतने सन्यासी हैं, आपके संग में रहते हैं और इतनी सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने आप को अभागा माना, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनका ऑर्डर बहुत सीरियसली लिया। तो प्रभुपाद जी ने लिखा, मैं जैसे और सन्यासी हैं वैसे सेवा नहीं कर पा रहा, मेरा बिजनेस है, मेरी गृहस्थ जीवन है, मैं अपने आप को अभागा समझ रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा। अभागा नहीं थे, वो तो पूरी कृष्णा कॉन्शियस थे, पर वो डिवोटी हमेशा फील करता है कि मैं अनफॉर्चुनेट। महाप्रभु कहते हैं, और तो और महाप्रभु जो 24 घंटे 24/7 चैंटिंग कहते हैं, वो क्या दूरदैवम ईदृशम ना अनुरागा। सिख शास्त्र में क्या महाप्रभु कह रहे हैं, मैं बहुत अभाग्य हूँ, मुझे कोई रुचि नहीं, रति नहीं है। दूरदैव ईदृशम ना अनुरागा, मुझे कोई अनुराग। ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे अनुराग नहीं। तो इस तरह से ये ठीक है, ये सिचुएशन से सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन होती है, पर आप किसी सीनियर डिवोटी से आप कंसल्ट करो, ज़रूर वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। आपको इतना भी इम्पोज नहीं करेंगे ताकि वी लूज़ द पर्पस ऑफ डूइंग भक्ति। कई बार डिवोटीज इसलिए नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में स्वरूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्चा, ज़्यादा भी मत खाओ और ज़्यादा प्रयास विच इज़ नॉट नेसेसरी, एंडेवरिंग ओवर एंडेवरिंग। अत्य प्रयास, प्रयास ठीक है पर अत्य प्रयास वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी बोलते थे, पर कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोई डिवोटीज एडवेंचर के लिए बद्रीनाथ से भी आगे जाना था। ठीक है, बद्रीनाथ तक रोड अच्छा है, पर उससे भी आगे जाना चाहे, चाहे रोड ठीक नहीं था, कई समस्याओं का। तो प्रभुपाद जी ने कहा, डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क्स, लाइफ इज़ वेरी वैल्यूएबल, जितना हम कर सकें वो करो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लक्ष्मी नरसिंह कुछ सुनाएंगे? बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज विराम लेंगे यहाँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। हरि बोल।